हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर है प्लान। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बंदे लोग का कमेंट आता कि भाई 2020 में मर्चेंट नेवी के जो कोर्सेज है वो कहाँ से किया जाए, कौन से कॉलेज से कोर्स किया जाए, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस हैं, बहुत सारा कोर्सेज हो चुका है। तो कौन सा कोर्स सुटेबल होगा 2020 के मार्केट कंडीशन के हिसाब से, जहां से आप लोग का जॉब मिल जाए, आप लोग का मर्चेंट नेवी फील्ड में आपका फ्यूचर अच्छा से अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा आज शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में और लॉन्ग टर्म कोर्स के बारे में, आप लोग कौन कौन से कॉलेज से वो लोग कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्स के अंदर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस हो गया, ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग हो गया और इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर का कोर्स आता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग को स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो बच्चे लोग 12th में अपेयर या फिर 12th पास आउट स्टूडेंट लोग को, तो उस लोगों को IMCT में अपेयर होना पड़ता है, IMCT एग्जाम देना पड़ता है। जो बंदे लोग IMCT एग्जाम देते हो, जिस बंदे लोग का IMCT निकल जाता है, तो वो लोग IMCT के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जो कि गवर्नमेंट जो भी कॉलेजेस है। ठीक है, तो आप लोग IMCT का कोई भी अगर आप लोगों को कैंपस मिलता है तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ की फी थोड़ी कम होती है, यहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। तो लोग एंग्लो एशियन में ले सकते हो, एंग्लो एशियन मैरिटाइम एकेडमी जो, उसके बाद तुलानी में ले सकते हो। उसके बाद से आप लोग ग्रेट ईस्टर्न में भी ले सकते हो, इंटरनेशनल मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में भी ले सकते हो। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च जो ARI है, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल, उसमें भी आप लोग ले सकते हो। तो ऑल ओवर ये सब कॉलेजेस से मैं आप लोग बताता हूँ कि यहाँ से आप लोग डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस हो गया, GME हो गया, ET हो गया, शॉर्ट टर्म के कोर्सेस आप लोग यहाँ से कोर्स कर सकते हो। इसकी जो कंपनी सब इस कॉलेज में आती रहती है। ठीक है, तो बेसिकली जो IMI है और ARI, इसमें ये बहुत सारी कंपनी आती है, 10 से 12 कंपनी आती है, आप लोग को स्पॉन्सरशिप देती है। तो आप लोग यहाँ ट्राई कर सकते हो। आप लोग का यहाँ अगर एडमिशन हो जाता है तो किसी न किसी कंपनी से, और पिछली बार भी IMI के बहुत सारे स्टूडेंट को माउंट क्लाइंट से स्पॉन्सरशिप मिला है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से भी बंदे लोग को स्पॉन्सरशिप मिला है पिछले साल। बंदे लोग कंफ्यूज क्या करते हैं कि IMI है एक कॉलेज और IMA है। तो इंटरनेशनल मैरिटाइम इंस्टीट्यूट जो कि ग्रेटर नोएडा में है, वो कॉलेज A ग्रेड का है, वो कॉलेज आप लोग को जॉब दे देता है। लेकिन जो IMA है, इंटरनेशनल मैरिटाइम एकेडमी, जो शायद चेन्नई साइड में है, उसमें आप लोग भूल के एडमिशन मत लेना, उसमें प्लेसमेंट नहीं है। वहाँ के बहुत सारे बंदे लोग मेरे को मैसेज करते हैं भाई जॉब के रिगार्डिंग कि भाई किस तरीके से जॉब मिलेगा। तो ये समझ लो कि वो सब कॉलेज ठीक नहीं है। जो IMA हो गया या फिर DP मरीन हो गया, तो वो सब कॉलेज का अभी के मार्केट कंडीशन के हिसाब से उतना सिचुएशन ठीक नहीं है। यहाँ उस हिसाब से आप लोगों को जॉब नहीं मिल पाता सुटेबल। ठीक है, और सभी बहुत सारे मर्चेंट नेवी कॉलेज, मैं आप लोगों को नाम गिनाऊंगा तो बहुत सारे कॉलेजेस है। ठीक है, अभी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई CMC कॉलेज के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बंदे लोग कमेंट करते हैं भाई CMC कॉलेज कैसा है। तो मैंने CMC कॉलेज के बारे में मैंने रिसर्च किया। तो CMC कॉलेज में जो मुझे पता चला कि वहाँ की कॉलेज में आप लोग एडमिशन मत लो, जो मेरे अकॉर्डिंगली। और सब आप लोग को यूट्यूबर बता देगा कि भाई एडमिशन ले सकते हो, जो कि मैं जो रिसर्च करता हूँ मैं वहाँ के स्टूडेंट के थ्रू मैं पता करता हूँ। ठीक है, मैं किसी भी वेबसाइट के थ्रू नहीं बता देता कि आप लोग कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्योंकि आज के दौर में देखोगे ना, जो भी आपको सबसे घटिया किस्म का कॉलेज मिलेगा वो सबसे ज्यादा ऐड करता है, सबसे ज्यादा अपना ऐड लगाता है, सबसे ज्यादा वो लोग अपना एडवर्टाइजिंग करता है कि मेरे अंदर बच्चे लोग आएंगे। चाहे वो आप लोग देख लो IMA का, देख लो इंटरनेशनल मैरिटाइम एकेडमी जो है, आप लोग सबसे पहले गूगल पे लिखोगे मर्चेंट नेवी कॉलेज का, वो अपना एडवर्टाइजिंग दिखाता रहता है मर्चेंट नेवी का, या फिर आप लोग गूगल पे सर्च कर लो तो वो लोग अपना पैसा स्पेंड करके सिर्फ एडवर्टाइजिंग कर सकता है, प्लेसमेंट अच्छा नहीं कर सकता, जॉब अच्छा नहीं दे सकता। तो बेसिकली उस कॉलेज में जाएंगे जहां से आप लोग को जॉब मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप लोग इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो इस कोर्स मर्चेंट नेवी कोर्स के लिए, अगर आपको जॉब नहीं मिलेगा तो कॉलेज तो बोलता है कि हाँ भाई दे दूंगा, आज नहीं तो कल दे दूंगा। लेकिन बच्चे लोग जो कोर्स करने के, बच्चे लोग को घूमना पड़ता है, बच्चे लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उस लोग को समझ में नहीं आता। तो छोटा उस लोग की बात मैं नहीं करूंगा। मेरे व्यूअर्स सब है, जो मेरे फ्रेंड्स सब वीडियो देखते हैं, तो उनको मैं सोचता हूँ कि उन लोगों का फ्यूचर ब्राइट, उनको अच्छा से मैं डिटेल दे चुका, अपडेट डिटेल में आप लोग को बता सकूं। क्योंकि जो CMC कॉलेज है उतना बेस्ट कॉलेज नहीं है, बस 1-2 कंपनी आती है, वो सिनर्जी कंपनी, कभी थोड़ी बहुत कभी आई होगी तो होगी, बट मेरे अकॉर्डिंग तो कंपनी सब उसमें नहीं आती। ठीक है, एजेंट के थ्रू वही जाना पड़ेगा, ये समझ लो, फिर फायदा क्या है। ठीक है, किसी भी कॉलेज में ना कोई एक बार कंपनी अगर एंट्री कर जाती है ना, तो भाई कॉलेज अपने वेबसाइट पे ऐसे लिखता है ऐसे लगता है कंपनी हमारी है यार। तो ये सब चीज पे ध्यान देना। ठीक है, कॉलेज की वेबसाइट पे क्या कहता है उससे मैटर नहीं करता है। कॉलेज की वेबसाइट आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता सकती है, ठीक, आपका एडमिशन प्रोसीजर बता सकता है, लेकिन आपको प्लेसमेंट कोई कॉलेज नहीं बता सकता है, ठीक, कि प्लेसमेंट क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। क्योंकि आजकल के दौर में हर कॉलेज जो है, हर इंस्टीट्यूट जो है, हर एकेडमी जो है, वो यही आपको बोलता है कि 100% प्लेसमेंट मिल जाता है भाई। लेकिन जो वहां के जो बंदे लोग कोर्स कर रहे हैं, वो लोग जो बताते हैं एक्चुअली में आप लोग को, तो आप लोग उसको सुन के शॉक हो जाते हो कि भाई इस कॉलेज में क्या चल रहा है। तो ऐसा ही मैंने आप लोग को बताया था कि जो IMI है, इंटरनेशनल मैरिटाइम इंस्टीट्यूट जो कि ग्रेटर नोएडा में है, वो भी 2018 तक 2017 तक अप्रोक्स प्लेसमेंट ठीक दे रहा था। तो मैंने आप लोग को जो मेरा जो पिछले वाला वीडियो आप लोग देखा होगा, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि भाई IMI बेस्ड कोर्स कर सकते हो। लेकिन अभी के मार्केट कंडीशन के हिसाब से उसमें बीटेक के लिए प्लेसमेंट नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूं कि बाबा प्लेसमेंट है।
क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग का कैरियर का सवाल है ना, पैसा तो बच्चे लोग स्पेंड कर ही रहे उतना उतना पैसा। एक कोर्स के लिए 18 लाख रुपया, 15 लाख रुपया पड़ रहा है, जो लॉन्ग टर्म के कोर्सेज सब है, या फिर बड़े बड़े जो शॉर्ट टर्म के कोर्सेज है, उस कोर्स के लिए फी जो है वो 5 से 7 लाख रुपया फी पड़ जाता है। तो बंदे लोग इतना स्पेंड करने का जॉब नहीं मिलेगा, फिर फायदा क्या हुआ ना। तो मैं पूरा रिसर्च करने के मैं आप लोग बता रहा हूँ कि जो CMC कॉलेज के बारे में जो बंदे लोग पूछ रहे थे, तो उस लोग का ये बता देता भाई यहाँ जॉब नहीं मिलता है, ठीक है। जॉब के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ना यहाँ की स्विमिंग फैसिलिटी अच्छी है, ना यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी, ना यहाँ का फूड फैसिलिटी अच्छी, कुछ भी यहाँ का अच्छा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत एजुकेशन सही भी है यहाँ का, तो यहाँ का प्लेसमेंट सही, प्लेसमेंट नहीं मतलब कुछ नहीं। मर्चेंट नेवी फील्ड के मामले में मर्चेंट नेवी में है ही क्या, मर्चेंट नेवी बोलते हैं भाई कि अगर जॉब नहीं मिले तो कोर्स की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को जॉब चाहिए, सबसे पहले मेरे को जॉब चाहिए। जो कॉलेज अगर जॉब नहीं दे रहा उस कॉलेज में क्यों जाऊंगा, सबसे पहली बात। अब बता देता हूँ लॉन्ग टर्म के कोर्स के लिए। लॉन्ग टर्म के कोर्स में अंदर आते हैं BSc नॉटिकल साइंस और बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग और बीटेक इन लिटरेरी एंट्री, ठीक है। ये तीनों कोर्स का मैं बता दूं कि ये तीनों कोर्स का अभी से लेके 1 साल पहले मार्केट कंडीशन बहुत ही अच्छा था, ठीक है। इस कोर्स की डिमांड भी थी और इन फ्यूचर में इस कोर्स की डिमांड भी बढ़ेगी, जो बीटेक मरीन वाले के लोग के लिए, BSc नॉटिकल साइंस वाले लोग के लिए नहीं। क्योंकि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इज लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस, तो बात में बराबर पड़ जाता है। डिप्लोमा करो या फिर BSc करो, बात सेम पड़ जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करो, BSc नॉटिकल साइंस में इतना पैसा एक्सपेंड करने का कोई फायदा है नहीं। BSc नॉटिकल साइंस बेसिकली वो बंदे लोग करते हैं जो मैंने देखा है कि जो बंदे लोग को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स के लिए। जो मेरे फ्रेंड सर्कल में उन्होंने मेरे को बताया कि जिस बंदे लोग को डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है वो लोग लास्ट में BSc नॉटिकल साइंस कर लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जिस बंदे लोग को डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स करने में, जो भी शॉर्ट टर्म के कोर्स करने में, अगर आपको सपोज कर लो फर्स्ट टाइम में एडमिशन नहीं मिलता, फर्स्ट टाइम में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, तो वेट कर लो यार। 6 मंथ है आप लोग के पास, फिर 6 मंथ का एग्जाम होगा, फिर से प्रिपरेशन करो, थोड़ा हार्ड वर्क करो, प्रिपरेशन करो, फिर से एग्जाम दो, आराम से आपको मिल जाएगी कॉलेज। दिक्कत क्यों लेते हो यार। उसके लिए फिर आप लाइन चेंज कर लेते हो, दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, फिर आपको फायदा क्या है। क्योंकि BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस ओनली 1 ईयर। तो यहाँ पे अगर आप लोग 6 मंथ भी वेट कर लेते हो तो आप लोग का तो बच जाता है ना टाइम, एडमिशन तो आप लोग का बचता है। तो ये समझो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को लॉन्ग टर्म का मैं आप लोग बता दूं कि लॉन्ग टर्म में जो कोर्सेज सब होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक, तो बीटेक के मतलब बीटेक का पहले मार्केट कंडीशन ठीक था, लेकिन अभी धीरे धीरे मार्केट कंडीशन खराब हो चुका है। बीटेक में मोस्ट सिर्फ 2 से 3 कॉलेज ऐसे हैं जहां से आप लोग को प्लेसमेंट मिल जाता है, मीन्स ये समझो प्लेसमेंट मिल जाता है। तो पहला मैं बता दूं कि पहला तुलानी में तो मिलता ही मिलता है, तुलानी में हर बंदे लोग को प्लेसमेंट मिल जाता है। तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में, वहां से आप लोगों को प्लेसमेंट मिल जाता है। उसके बाद एमएट ले लो, एमएट, ठीक है, चिन्नी साइड में जो है एमएट भी ले सकते हो। उसके बाद 3rd नंबर पे रख सकते हो IMI। प्लेसमेंट तो बढ़िया नहीं है लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ रख लो, मतलब प्लेसमेंट है ओवरऑल, लेकिन थोड़ा और हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा प्लेसमेंट लेने के लिए, तो IMI रख लो। उसके बाद समुद्रा में भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ वेटिंग पीरियड ज्यादा है। मैंने आपको वीडियो बता चुका था पहले कि समुद्रा में वेटिंग पीरियड ज्यादा है, तो लास्ट ऑप्शन है तो रख सकते हो समुद्रा, भी क्या कर सकते हो। HIMT में भी वही है, प्लेसमेंट नहीं है, समझ सकते हो, बहुत ही कम प्लेसमेंट है, ठीक है। 20% 30% प्लेसमेंट कर सकते हो HIMT में, तो वहां भी कर सकते हो कोर्स। लेकिन बीटेक के लिए ओवरऑल मैं ये बता रहा हूँ कि जिस बंदे लोग को बीटेक मरीन कोर्स करना है तो वही तुलानी में जाओ। तुलानी का मार्केट कंडीशन बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है। वो क्या करती है कि अगर सपोज किसी बंदे लोग को बैक भी लग गया किसी सेमेस्टर में, या फिर उसका अटेंडेंस थोड़ा बहुत कम भी है, तो वो उतना मेंटेन कर लेती है, वो जॉब देती है बंदे लोग को, उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कराती है। वो लोग जॉब थोड़ा बहुत आप लोग को वेट कराती है, लेकिन आप लोग को वो जॉब दे देती है, ये समझ लो। तो ये मेरे को तुलानी का अच्छा लगा कि बंदे लोग को जो एवरेज स्टूडेंट्स है जिसको बैक लग गया था, वो लोग के लिए थोड़ा लोग अच्छा सोचती है, वो लोग उसको जॉब दिलवा देती है, ठीक है। एंड जो भी बीटेक मरीन कोर्स के लिए एमएट में भी मैंने आपको बताया कि एमएट में भी यही प्रोसीजर है कि जॉब लेने के लिए फंडा है कि उसमें कि बैक नहीं लगाना चाहिए, बैक लगा हुआ तो फिर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा कॉलेज के थ्रू, ठीक है। बैक नहीं लगाना चाहिए, सेमेस्टर बैक नहीं होना चाहिए, मिस बिहेवियर नहीं होना चाहिए, एंड उसके बाद से आप लोग का जो अटेंडेंस अच्छा चाहिए। अब मैं बता दूं मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बात, देखो भाई, आप मर्चेंट नेवी का कोई सा भी कोर्स करो, शॉर्ट टर्म के कोर्स करो, लॉन्ग टर्म के कोर्स करो, या फिर जो शॉर्ट टर्म का कोर्स करते हो किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेते हो, तो हर कंपनी की स्पॉन्सरशिप की भी पॉलिसी होती है। अब पॉलिसी क्या होती है कि कोई कंपनी बोलता है कि भैया आपको हर सेमेस्टर में इतने परसेंट मार्क्स से ऊपर होना है, तो हर कंपनी का कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसी है, उसके आप लोग को उसके थ्रू आप लोग को वर्क करना पड़ता है।
अब ऐसा नहीं कि किसी कंपनी से आपको स्पॉन्सरशिप मिल गया और आप लोग कुछ सेमेस्टर में बैक लगा लिए, किसी से मिसबिहेव हो गया, किसी को अटेंडेंस कम है, तो फिर आप लोग का स्पॉन्सरशिप जाता भी है। बहुत सारे बंदे लोग का स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट हुआ था, उसका स्पॉन्सरशिप वैलिड नहीं होता। बहुत सारे बंदे लोग मेरे को कॉल करते हैं, नदीम भाई जॉब नहीं मिल रहा मार्केट में, क्या करूँ, ठीक है, जीपी रेटिंग क्या है, बीटेक किया है, या फिर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस किया है। तो बहुत सारे बंदे लोग घूम रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो लोग आज अच्छा उस टाइम में अच्छा कॉलेज चूज नहीं कर पाए, जिसके अकॉर्डिंगली उसको अच्छे कॉलेज से जॉब नहीं मिल पाया, अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाया, और आज वो लोग भटक रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करना। और बहुत सारे बंदे लोग क्या करते हैं कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, वो लोग लास्ट तक देखते हैं, अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो लास्ट में किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेते हैं। तो ये तो भाई लोग खास के ध्यान देके मत करियो, क्योंकि देखो लास्ट में एडमिशन लेने का ये कोई मतलब नहीं है। जो भी कोर्स करने के लिए कॉलेज जाना, अच्छे कॉलेज में जाओ, पैसा थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, ए ग्रेड के कॉलेज में जाओ, क्योंकि मर्चेंट में फील्ड के अंदर में जॉब नहीं मिल जाता, कोर्स की वैल्यू जीरो है, ये समझ लो तुम। मर्चेंट में फील्ड के अंदर में अगर आपको अच्छा से अच्छा करियर बनाना है तो आप लोग को अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, जहां से आप लोग को अच्छी से अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल पाए। करो अच्छे से अच्छे कॉलेज में ट्राई करो, ये मत देखो कि अगला क्या कर रहा है, ठीक है, या फिर अगला इंसान क्या बोल रहा है। आप लोग खुद अपना ब्रेन यूज करो, और किसी के कहने पे नहीं कि कोई आपका रिलेटिव बोल रहा है, कोई फ्रेंड बोल रहा है, ठीक है, कोई आपको फैमिली मेंबर्स बोल रहा है कि भाई इस कॉलेज में चला जाओ, आप लोग चलेंगे। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है बहुत सारे बंदों से जो फ्रॉड हुआ है, मतलब मैंने जो देखा है उसका जो केसेस था मैंने देखा है, तो जो अपना रिलेटिव है, जो अपना किसी का अंकल है, किसी का फैमिली मेंबर्स है, किसी का ब्रदर है, तो खुद का यार मतलब खुद का रिलेशन वाला आप लोग का वो किसी कॉलेज के से पैसा खा के किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। मैंने बहुत सारा केस देखा है। अभी पिछली बार मैंने चेन्नई का केस देखा था, उसमें भी चेन्नई में भी एक लड़के का ऐसा ही हुआ था कि उसका एक अंकल था, उसके थ्रू उसने एडमिशन करवाया। उसका अंकल बीच में 1 लाख रुपीज खाया था एडमिशन लेने के लिए, दिलवाने के लिए उस कॉलेज में। तो ये सब चीज को समझो। अगर कोई भी यूट्यूबर हो गया या फिर कोई भी आप लोग को बोलता है कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो मत लो, सबसे पहले मत लो। उस कॉलेज पे आप लोग रिसर्च करो कि भाई उस कॉलेज में क्या है नहीं है। कॉलेज की वेबसाइट हर कुछ सच नहीं बताती है। उसके स्टूडेंट जो स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं उससे पता करो भाई कि उस कॉलेज में क्या एग्जैक्ट में चल रहा है, प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लो, उसके बाद किसी कॉलेज में फॉर्म भरो। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भाई कि स्पॉन्सरशिप फॉर्म कब निकलेगा। तो बेसिकली मैं बता दूं कि देखो अभी जो फॉर्म निकला है कॉलेजेस सबका, इसी कॉलेज में कंपनी सब आएंगी स्पॉन्सरशिप देने को। तो आप लोग जो कॉलेज सबका फॉर्म निकला फॉर्म भर दो, सिंपल सा। आप लोग अभी तो IMCT का नहीं निकला, अभी तो निकला जो भी प्राइवेट कॉलेज सब उसका फॉर्म निकला है, तो आप लोग जाके प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म भर दो। जस्ट लाइक एंग्लो जो बंदे को डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना है एंग्लो का भर दो, उसके बाद से आप लोग ARI का भर दो, IMI का फॉर्म भर दो। ये सब कॉलेज का आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ग्रेट ईस्टर्न का भर दो, तुलानी का फॉर्म भर दो, ये सब कॉलेज का फॉर्म भर दो यार। और जिस बंदे को डिप्लोमा, जिस बंदे को बीटेक वगैरह या फिर लॉन्ग टर्म में कोर्सेज करना है वो लोग तुलानी में भर दो, ठीक है। तो जो भी कॉलेज का फॉर्म निकल रहा है वो सब कॉलेज का फॉर्म भर दो। जरूरी नहीं है कि आप लोग एक ही कॉलेज में भरो, जितने आप लोग के पास ऑप्शन है सब में फॉर्म भर दो। और ट्राई करो फॉर्म की प्राइस कितनी है। किसी कॉलेज की फी है 2000, किसी कॉलेज की फी है 300, 400, इस टाइप की फी है यार। फॉर्म फिल कर दो, थोड़ा इंटरव्यू होगा, थोड़ा CAT होगा, थोड़ा हार्ड वर्किंग होगा, थोड़ा कर लो, थोड़ा इस टाइम में थोड़ा स्ट्रगल पीरियड झेल लो, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो अपना लाइफ सेट है, ये समझ लो। और एक बात बताता हूँ ना यार, जो लोग जो कोर्स कर लेते हैं अरे गरे कॉलेज से, तो वो देख लो आजकल कहाँ वो घूम रहे हैं। और दूसरे नंबर में आजकल जो सोचते हो ना मार्केट कंडीशन के अंदर में कोई इतनी अच्छी कंपनी होगी कि आप लोग को जॉब दे देगी, भूल जाओ। तो आप लोग सोचते हो कि भाई नदीम भाई आप लोग मेरे को डिमोटिवेट कर रहे हो, लेकिन जो भाई रियलिटी है, जो फैक्ट है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सोचो कि आजकल के दौर में कोई भी कंपनी ये नहीं बैठी हुई है कि भाई आओ मैं तुमको जॉब देता हूँ। किसी कंपनी में जॉब अगर पड़ा भी हुआ है ना, तो वो लोग पैसे पे लेके बच्चे लोग को उसी कंपनी का ऑफिसर सब जाके सेलिंग करता है यार वो लोग जॉब को, ये समझ लो। बहुत ही कम कंपनी ऐसी है जो आप लोग को एक सही तरीके से जॉब दे देती है। नहीं तो आजकल के दौर में सारी की सारी कंपनी जो है ना वो एजेंट के थ्रू, किसी कॉलेज के थ्रू वो टाइप हो चुकी है। वो बंदे लोग को लेके आती है, जॉब देती है, पैसा लेती है, मतलब वो लोग बिजनेस कर रही है। तो आप लोग अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ, ये हमारा विशेष रहेगा। एंड बंदे लोग जो बंदे लोग कमेंट कर रहे थे GP रेटिंग से रिगार्डिंग, जो GP रेटिंग का ये समझ लो कि जो GP रेटिंग कोर्स है या फिर जो STC जो भी छोटे मोटे जो कोर्सेस सब हैं, ठीक है, साइलेंट रेटिंग GP रेटिंग जो भी छोटे मोटे कोर्सेस सब हैं, उस कोर्स के लिए एक ग्रेट ईस्टर्न ठीक रहेगा। और नूसी भी ले सकते हो, नूसी भी ठीक है। IMS गोवा भी आई थिंक वो भी ठीक है। तो नूसी वगैरह से भी वहां से भी आप लोग कोर्स कर सकते हो। और HIMT में भी ठीक है, HIMT भी ठीक है। लेकिन HIMT का क्या है कि पिछले साल एक स्टूडेंट ने पास आउट हुआ था HIMT से,
तो उन्होंने कहा कि मेरे को 1 से 1.5 साल के अंदर उसको जॉब मिला। अच्छा MTO कंपनी, MSC कंपनी उसका लगा, जॉब लगा MSC कंपनी में, लेकिन वही है कि 1 से 1.5 साल के बाद लगा। तो थोड़ा वेटिंग पीरियड है HMT में, ठीक है। एंड GP रेटिंग वाले को तो मैं कभी सजेशन नहीं दूंगा GP रेटिंग कोर्स करो। अदरवाइज अगर कर रहे हो, किसी का रेफरेंस है, कोई रिलेटिव है मर्चेंट नेवी में, तो करो। और भाई आज के दौर में एक और फैक्ट बताना था आप लोग को कि रेफरेंस की भी वैल्यू नहीं रही, ये समझ लो। रेफरेंस की भी आज के दौर में वैल्यू खत्म हो चुकी है, क्योंकि भाई आज के दौर में पॉलिटिशियन रेफरेंस हर इंसान के पास होते हैं यार। हर इंसान का कोई रिलेटिव में MP MLA बैठा हुआ है, या फिर कोई किसी का फ्रेंड का, अंकल का, रिलेटिव का वो रिलेशन लगा लेता है, इतना लंबा रेफरेंस लगा दिया। सबका सब रेफरेंस लगाने पे लगे हुए हैं, ठीक है। कोई MLA का रेफरेंस है, कोई MP का रेफरेंस लगाता है, कोई होम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, सब लगाए हुए रेफरेंस पे। अब रेफरेंस की वैल्यू भी नहीं उतनी देती कंपनियों, जितना आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जो रेफरेंस की वैल्यू होती थी, वो आजकल किसी भी कंपनी में रेफरेंस का उतना वैल्यू नहीं है। तो कैप्टन हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया, वो सब की वैल्यू थोड़ी बहुत जो उस कंपनी में, उस फील्ड में वर्क कर चुके हैं, जो शिपिंग कंपनी में, शिपिंग फील्ड के अंदर में वर्क कर चुके हैं, वो सब का रेफरेंस लग जाता है, थोड़ा बहुत वो सब का रेफरेंस लगता है। लेकिन पॉलिटिशियन का रेफरेंस अब खत्म हो रही है। तो आप लोग ये समझ लो कि आजकल के दौर में जॉब लेना बहुत ही स्ट्रगल पीरियड होता है, जॉब का जो लेने का टाइम होता है। और उसी के साथ साथ अगर आप अच्छे कॉलेज से कोर्स करते हो तो आप लोग को अच्छी कंपनी आती है, अच्छी कंपनी आप लोग को जॉब दे देती है। लेकिन अगर आप लोग जो छोटे मोटे कॉलेजेस सब हैं, जो और सब जो कॉलेजेस है, उससे अगर कोर्स कर लेते हो तो भाई कुछ नहीं हो सकता। इससे बेटर तो मैं बोलूंगा कि मर्चेंट नेवी फील्ड में आना ही नहीं है, जो मेरे हिसाब से। नहीं तो फिर आने के बाद 1 से 1.5 साल बाद फिर आप भी लोग कमेंट में लिखोगे कि भाई मर्चेंट नेवी मत ज्वाइन करो। अभी बहुत सारे लड़के लोग लिखते नहीं भाई मर्चेंट नेवी ज्वाइन मत करो, जॉब नहीं है। जो फैक्ट है वो लोग फेस करके आ चुके हैं, क्योंकि अगर आप सही तरीके से मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करोगे तो आप लोग सब भी ऐसा ही होगा। तो आप लोग समझो बात को, ठीक है। मैं आप लोग को अपडेट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। एंड जो बंदे लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, जिससे मैंने पूरा बेसिकली मैं पता किया, कल ही मैं बात किया हूँ CMC के स्टूडेंट से, उसके मैं आप लोगों को बताया कि बहुत सारे बंदे लोग का कमेंट करता कि भाई CMC के बारे में बताओ कि भाई कॉलेज में क्या है नहीं है। तो बेसिकली मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया, और आप लोगों को मैं इसी तरीके से अपडेट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा मर्चेंट फील्ड के बारे में। तो आप लोग को मर्चेंट नेवी से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आप लोग को अपडेट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो फ्रेंड, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ